लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लेकर के राजनीति से दूरी बनाने के अपने फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते हैं और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी के लिए अनुमति चाहता हूं। आपको बता दें कि हर्षवर्धन चांदनी चौक लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बांसुरी स्वराज ने जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उनका और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। बता दें, नई दिल्ली सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की पहली सूची में दिल्ली की 7 सीटों पर 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें नई दिल्ली सीट से पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। इस बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बारिश के बाद चिनाब, यमुना, रावी, ब्यास, सतलुज जैसी नदियां उफान पर हैं। उधर सिरमौर में गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी में जलस्तर बढ़ने का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू जिले के रोहतांग क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों का सौंदर्य निखर गया है। चांदी सी चमकती पहाड़ियां और आसमान से गिरते फाहे देख मनाली पहुंचे पर्यटक रोमांचित हो गए हैं। मनाली से सोलंग नाला तक पर्यटकों ने फाहों के बीच में जमकर के मस्ती की है। बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिली है। शनिवार को बर्फबारी के बाद पर्यटन वाहनों को भी नेहरू कुंड में रोक दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच शिमला के आसपास के इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। शिमला के ऊपरी इलाकों कुफरी, नारकंडा में बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इसके साथ ही मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश भी दर्ज की गई है। इससे पहले मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया था। घाटी के रामबन इलाके में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। रामबन जिले में पहाड़ दरकने की वजह से मलबा हाईवे पर गिरा है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे के बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से मलबा हटाने के काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से मलबा हटाने के काम में काफी वक्त लग रहा है। घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच पुंछ में रेस्क्यू टीमों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि ये लोग बर्फबारी के दौरान निकले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद घाटी के कई इलाकों में सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। सड़कों के बंद होने की वजह से यहाँ जगह जगह पर लोग अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के आगे प्रशासन की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। घाटी में बदलते हालात के बाद सेना ने उरी सेक्टर में एलओसी के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है और घाटी के कई दूसरे इलाकों में इसी तरह के सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की योजना है। ये सेल्फी पॉइंट को यहां आने वाले पर्यटक के अलावा स्थानीय लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना और जापानी सैनिकों ने संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने अभ्यास करते हुए आतंकी ठिकानों को घेरा है। दोनों देशों की सेनाओं ने युद्धाभ्यास को धर्म गार्जियन का नाम दिया है। इस दौरान जापान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के साथ साथ भारतीय सेना के चेतक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 9 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान कई तरह की ड्रिल भी देखी गई।
इसके तहत अब तक युद्ध जैसे हालात बनाकर कई अभ्यास किए जा चुके हैं। इस दौरान कई नई तकनीक के साथ दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने की प्लानिंग भी सैनिकों को सिखाई जा रही है। अमेरिका की ओर से गाजा में युद्ध की वजह से फंसे लोगों तक पहली बार मदद पहुंचाई है। अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट ने पैराशूट के जरिए फिलिस्तीनियों के लिए खाने के बक्से गिराए हैं। खाने का सामान को पाने के लिए यहां के लोगों ने समुद्र में भी दौड़ लगाई। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के पॉइंट भी बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने 66 बक्सों में 38,000 रेडी टू ईट मील्स के पैकेट गिराए।